बेटा ऐसा कर, आलू की सब्जी और पूरियां बना ले। मम्मी जी अभी 2 दिन पहले ही तो पूरी बनी थी, आज फिर से पूरी? अरे बेटा, कितने साल हो गए तेरी शादी को, हैं? अब तक तो तुझे सबकी पसंद समझ जानी चाहिए थी। रोज रोज पूछने चली आती है। अरे इतना तेल में डूबकर पूरी बनती है, रोज रोज पूरियां खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आपको पता है आजकल कम उम्र में ही कितनी बीमारियां हो रही हैं। आप लोगों को भी अपने खान पान में सुधार लाना चाहिए। आपको कुछ पता भी है, बहुत ज्यादा तला भुना खाने से दिल की बीमारियां हो जाती है। अरे अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? अरे बेटा, खाना खिलाने से पहले ना ये हाय तौबा मत मचाया कर। अरे खाने वाले को हजम भी नहीं होगा। उतना तो तू खिलाती नहीं जितना तू निकाल लेती है बातें सुना सुना कर। मम्मी जी मैं आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं रोटी और चावल बनाऊंगी ना, वैसे ही मैं पूरी भी बना सकती हूँ। मुझे बस आप लोगों की सेहत की चिंता है, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ। और आपके साथ साथ मुझे भी तो खानी पड़ती है पूरी। आप लोगों को शौक होगा तोन लटका कर घूमने का, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। सुबह उठकर मैं 2 घंटा योगा करती हूँ और फिर उसके बाद आप लोग समोसे, कचौड़ी और पूरियां खिलाकर मेरी एक्सरसाइज करने की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हूँ। बेटा, तेरा ज्ञान देने का हो गया हो तो अब जाकर खाना बना लो। 8 बजने वाले हैं, अभी तुम्हारे पापा जी खाने के लिए शोर मचाने लगेंगे। मम्मी जी आप लोगों को डर नहीं लगता कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? ना आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ना वॉक पर जाते हो, और योगा करने के नाम से ही आप लोग भाग खड़े होते हो। उस पर खाना आप लोगों को ऐसा खाना है कि निचोड़ लो ना तो 2 दिन का सब्जी बनाने का तेल निकल आए। अरे तो तू मत खाया कर ये सब, जा जाकर मैदान में घास चल ले जा। सास के कहने पर सुरभि जाकर पूरियां तलकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। खाना खाने की कुछ देर बाद, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा अचानक क्या हुआ। अरे बेटा, ऐसे अचानक से पेट में दर्द क्यों होने लगा? ए बहू, ऐसा क्या डाला था तूने खाने में जो मेरे बेटे के पेट में दर्द होने लगा? मैंने खाने में कुछ डाला होता तो खाली अक्षय को पेट दर्द ना होता, आप लोगों को भी हो जाता। हर चीज के लिए मुझे दोष देना बंद कर दीजिए मम्मी जी। अरे मेरे पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है और तुम दोनों सास बहू यहाँ तू मैं कर रही हो। शर्म नाम की चीज ही नहीं है किसी के पास। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लक्ष्मी और सुरभि अक्षय को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। आपकी लीवर की हालत इतनी खराब है कि अब जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आपको उबला खाना ही खाना होगा। सुन लिया आप लोगों ने? इसी बात का डर था मुझे। जिस हिसाब से हमारे घर में खाना बनता है ना, धीरे धीरे हम सबका यही हाल होने वाला है। और खा लो दिन रात पूरियां। अब डॉक्टर ने उबला खाना खाने के लिए बोला है ना, अब क्या करोगे? अक्षय अब काफी दर्द में था, इसलिए फिलहाल तो वो उबला हुआ खाना खाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। कुछ दिन दवाई खाने के बाद उसकी सेहत में जैसे ही थोड़ा सुधार होने लगता है, अक्षय फिर से कुत्ते की दुम बनकर पूरी की फरमाइश करने लगता है। सुरभि यार, उबला हुआ खाना खाकर ना मेरा मन भर गया। मुझसे नहीं खाया जाता ये घिया, तौरी और अरहर की दाल। तुम ना आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना दो प्लीज। आपका दिमाग खराब है? आपको तो क्या, घर में किसी को भी अब पूरी कचौड़ी पकोड़े मिलने वाले नहीं है। तो ठीक है फिर, मैं भी खाना नहीं खाने वाला हूँ, ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा, तब चलेगा ना तुम्हें? पति की जिद पर अड़ने के कारण सुरभि बुझे मन के साथ रसोई में जाती है। अचानक ही उसका फोन बजता है। हाय पूजा, कैसी है? अरे इतनी बुझी हुई आवाज में क्यों बात कर रही है? जीजू के साथ झगड़ा हुआ है क्या तेरा? झगड़ा क्या होना है यार, इस घर में कोई समझदारी की बात करने को तैयार ही नहीं है। तेरे जीजू को लीवर इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने और तला भुना मसालेदार खाने के लिए सख्त मना किया है, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठे हैं कि अगर मैंने पनीर पूरी नहीं बनाया तो खाना नहीं खाएंगे। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तूने पानी वाली पूरी के बारे में नहीं सुना क्या? पानी वाली पूरी, वो क्या होता है? अरे कौन सी दुनिया में रहती है यार तू? आजकल एक नई रेसिपी आई है जिसमें तेल की जगह उबलते पानी में पूरी को डाला जाता है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, पानी में पूरी तली जाती है क्या? अरे मेरी बात मानकर तू एक बार इंटरनेट पर रेसिपी सर्च तो करके देख। पूरी तली भी जाती है और लोग तलकर खा भी रहे हैं पानी में। ये हिंदुस्तान है मेरी जान, यहाँ पर लोग चटोरापन नहीं छोड़ सकते। सिर्फ पूरी नहीं, इस तरीके से तुम भटूरे, कचौड़ी कुछ भी बना सकती हो। अच्छा चल ठीक है, मैं पहले रेसिपी देख लेती हूँ, उसके बाद तुझसे बात करूंगी।
सुरभि खुशी खुशी रेसिपी सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पानी में पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एयर फ्रायर की जरूरत पड़ती है। अब मैं एयर फ्रायर कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, अक्षय को बोल देती हूँ कि अगर पूड़ियाँ खानी है तो पहले एयर फ्रायर ला कर दे, तभी उन्हें पूरी खाने को मिलेगी। अरे पूरी खाने के लिए तो वह आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे। ये एयर फ्रायर कौन सी बड़ी चीज है। सुनिए, आपको पूरी खानी है ना? ठीक है, मैं आपको पूरी बनाकर खिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे एयर फ्रायर दिलाना होगा। अब ये क्या नई बला है? घर में माइक्रोवेव है, ओवन है, बनाओ ना उसमें जो भी बनाना है। ये कैसा जवाब हुआ? एयर फ्रायर का काम अवन नहीं कर सकता। आप सीधा सीधा बताइए, पूरी खानी है या नहीं? एयर फ्रायर आएगा, उसके बाद ही पूरियां बनेंगी, और मुझे अब कोई बहस नहीं चाहिए। अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं भी खाना छोड़ दूंगी। पत्नी की जिद को देखकर अक्षय एक एयर फ्रायर ऑर्डर कर देता है। 2 दिन बाद। सुरभि देखो, आ गया तुम्हारा एयर फ्रायर। 2 दिन से मेरा जीना मुश्किल कर रखा था तुमने। लो ले जाओ, और अब तो खिला दो मुझे पूरियाँ। आप चिंता मत करो, मैं अभी बनाकर लाई। सुरभि दौड़ते हुए किचन में जाती है और एक कढ़ाई में पानी को अच्छे से खौला लेती है। उसके बाद पूरियां बेलकर वो उस पानी में डालने जाती है, और पानी में से निकालने के बाद उन पर ब्रश से तेल कोट करके उन्हें एयर फ्रायर में रख दी जाती है। इस तरीके से पूरे परिवार के लिए पूरियां बनाने में सुरभि को पूरे 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया था। अरे यार, ये पानी वाली पूरियां तो तेल की पूरियों से भी ज्यादा बोरिंग है। इन्हें बनाते बनाते तो मेरा ही तेल निकल जा रहा है। किसी तरह पूरियां बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरियों का नाम सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो पहला टुकड़ा मुंह में डालता है, उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है। इतना तरसाने के बाद तुमने पूरी बनाई, वो भी ऐसी? अरे मुझे नहीं खानी ये पूरियाँ। बेटा सही बताऊं तो मुझे भी ये पूरी ना बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बंदा रोता रोता ये पूरी खाएगा तो इससे कौन सी सेहत सुधर जाएगी हमारी? खाना वही सेहत में लगता है जिसे हम खुशी खुशी खाते हैं। पता नहीं क्या करके लाइए, पूरी कम मट्ठी ज्यादा लग रही है। इतनी करारी पूरियां कौन सेकता है बेटा? मम्मी जी, ये पूरी मैंने पानी में तली है। आज से ऐसी ही पूड़ियां बनेंगी घर में। अरे ये क्या नया नया चौचले हैं? सुरभि ने कह तो दिया था, लेकिन ये बिना तेल की पूरियां बनाना और बाद में उन्हें खाना भी कोई कम हिम्मत का काम नहीं था। 2 दिन बाद। सुरभि यार, तुमने उस दिन ऐसी सख्त पूरियाँ खिलाई, मेरा तो मुंह का सारा स्वाद ही उतर गया। तुम ऐसा करो, आज ना छोले भटूरे बना लो, और प्लीज टेस्टी से बनाकर लाना। पति की बात सुनकर सुरभि भटूरे बनाने के लिए रसोई में जाती है, और आज फिर से एयर फ्रायर वाले भटूरे बनाकर एक एक करके सबको खिलाने लगती है। थक गई मैं तो एयर फ्रायर के तामझाम से। ऐसा करती हूँ, अपने लिए तो तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा, और वैसे भी मेरा तो वजन और हेल्थ दोनों वेल मेंटेन्ड है। खुद तो सुरभि तले हुए भटूरे खाकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेती है, लेकिन घर के बाकी लोगों को वही बिना तेल के भटूरे खाने को मिलते हैं। कहाँ एक तरफ तेल में डूबा भोजन पसंद करने वाले लोग, और कहाँ सुरभि के ये पानी में पके भटूरे और पूड़ियाँ, जिनका स्वाद किसी की भी जुबान पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। सुरभि के उन पानी वाले भटूरे और पूड़ियों से घबराकर अब सास लक्ष्मी और पति अक्षय पूरी कचौड़ी का नाम तक लेना बंद कर देते हैं। मम्मी जी, आज आलू पूरी बना दूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ना सही कहती थी, पूरी बड़ा नुकसान करती है। तू रहने दे बेटा, तू तो रोटी ही सेंक ला। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया था। इस बीच 3-4 बार पानी वाली पूरी का शिकार होने के बाद दोनों माँ बेटे ने पूरी न खाने की कसम खा ली थी। वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रोज रोज पूरी खाते खाते अब सुरभि को भी पूरी खाने की लत लग चुकी थी, इसलिए वो चुपके चुपके अपने लिए पूरी तल कर खा लेती थी। 1 महीने बाद। सुरभि देखो, मेरी रिपोर्ट आई है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज तो सच में बड़ा खुशी का दिन है। आज पनीर पूरी बनाओ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तेरी पानी वाली पूरी खाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मम्मी जी, झाड़ू मारिए पानी की पूरी और एयर फ्रायर को। मैं तो आज तेल वाली गरम गरम पूरी बनाने वाली हूँ। सच बताऊं तो मुझे खुद वो सूखी पूरी अच्छी नहीं लग रही थी। एयर फ्रायर चीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जैसे देसी चटोरे लोगों का भला उससे नहीं हो सकता। क्यों, ठीक है ना मम्मी जी? अरे आप करी ना तूने पंजाबी वाली बात, जा इसी बात पर बना ला कुरकुरी पूरियां।